कहते हैं वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आप कितनी ही कोशिशें कर लें, जब तक समय नहीं होगा तब तक आपके सामने वह चीजें नहीं आएगी जो आप चाहते हैं। और जिस दिन समय हो गया उस दिन आपके ना चाहते हुए भी आपको जो मिलना है वह मिल करके रहेगा और भाग्य के साथ मिल करके रहेगा। बात यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की करेंगे, क्योंकि भाग्य का दाता अगर कोई ग्रह माना गया है काल पुरुष की कुंडली में तो वह बृहस्पति ग्रह माना गया। अब काल पुरुष की ही कुंडली में अगर भाग्य विधाता ग्रह बृहस्पति है तो सभी पे भी कुछ ना कुछ तो यह लागू होगा नहीं, क्योंकि वह काल पुरुष की कुंडली है। अब बात यहाँ पे बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था में जा रहे हैं, उसको देखते हुए अगर करें तो आप पे कैसे प्रभाव लाएंगे बृहस्पति, ला सकते हैं, क्या संभावनाएं बनती है। बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है ना कि बृहस्पति ग्रह सात्विक ग्रह है, अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह है। क्या सभी के लिए? सभी के लिए नहीं होते। किसी के लिए कोई अच्छा है तो किसी के लिए वही बुरा भी हो सकता है। तुला राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के लॉर्ड है, छठे भाव के स्वामी है और आपके पराक्रम के भी स्वामी है, और यही बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वक्र अवस्था कहां कहां पे प्रभाव लाएगी। एक तो वक्र अवस्था जहां बैठे हैं वहां पे तो है ही प्रभाव इसका, दूसरा प्रभाव वक्र अवस्था का आपके सप्तम भाव पे भी होगा, वक्र अवस्था का ही प्रभाव इसकी दृष्टियों में भी होगा। सप्तम भाव पे क्या प्रभाव लाएगा, क्योंकि बृहस्पति को वृद्धि का देवता बनाया गया है या वृद्धि का ग्रह माना गया, जहां भी बैठता है, जहां देखता है, जहां प्रभाव लाता है, वृद्धियां करता है, तो यहां से व्यापार में वृद्धि यह दिखाता है, व्यापार में वृद्धि दिखाता है, पति पत्नी के प्रेम में यह वृद्धि दिखाता है, पति पत्नी का जो प्रेम होगा उसमें भी यह वृद्धि दिखाता है। अब आपके यहाँ पे यह भी समझना पड़ेगा कि बृहस्पति बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको अपनी वाणी पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। वाणी पे क्यों आगे बताऊंगा, लेकिन यह जो यहाँ स्थितियां बन रही है, इन स्थितियों में व्यंग ना आए, व्यंग ना बने, यहाँ पे यह जरूरी है। पति पत्नी के संबंध अगर मधुर हो रहे हैं तो व्यंगात्मक ना हो जाए आप, अदरवाइज यह बृहस्पति अच्छे की जगह बुरे परिणाम भी दे सकता है। व्यापार में बहुत ज्यादा एटीट्यूड अपना ना डालें, बहुत ज्यादा व्यापार में तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए व्यापार में वृद्धियां तो देता है सप्तम भाव में। धर्म की बात करें, क्योंकि यह जो भाव है ना, यह सप्तम भाव से आपको धार्मिक क्रियाकलाप जो यज्ञ हवन वगैरह इस टाइप के होते हैं उसमें भी यह जोड़ता है सप्तम भाव, क्योंकि धार्मिक क्रियाएं जो है, धार्मिक बनना अलग है, धार्मिक क्रियाकलाप करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये सब चीजें जो होती है वह भी सप्तम भाव से देखी जाती है, तो इनमें भी यह इन्वॉल्व करवाएगा बृहस्पति आपको। तो यहाँ पे ये चीज बनती है। अष्टम भाव को देखते हुए अगर समझें तो अब अष्टम भाव का जो स्वामी होता है, आठवें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह, जो आपकी ही राशि का स्वामी है, आप ही की राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। अब यहाँ पे अगर बृहस्पति ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कह लो कुंडली का, पूरी कुंडली का लॉर्ड के हाउस में अगर बृहस्पति है तो बुरे प्रभाव नहीं कर सकता है। यहाँ पे बृहस्पति को थोड़ा सा दब करके रहना पड़ेगा। शुक्र में इनके विचारधाराओं की लड़ाई जरूर रहती है शुक्र और बृहस्पति के, लेकिन बृहस्पति को दब के यहाँ पे रहना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको गुप्त शत्रु जो होते हैं वह देगा बृहस्पति, लेकिन बिगाड़ कुछ ना पाए गुप्त शत्रु। यह भी एक बहुत यहाँ पे चीज बनेगी, अच्छी ही बनेगी ये कि बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे हैं। चिंताएं बढ़ाएगा, लेकिन ठीक उसी में चिंताएं जैसे ही बृहस्पति अपने नक्षत्र को बदलेगा 28 नवंबर को मृगशिरा से अगले नक्षत्र, या कहे कि मृगशिरा से वक्री चलेगा ना, तो मृगशिरा से पहले जो नक्षत्र आता है रोहिणी नक्षत्र में होंगे, तो यह रोहिणी में आपको कुछ बेनिफिट दे देगा, लेकिन तब तक 28 नवंबर तक ये चिंताएं जरूर बढ़ा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके बॉडी फैट, कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अंदरूनी ही चलते हैं, जो बाहर नहीं दिखते। बुखार आ रहा है ना, तो बुखार हाथ लगाओगे तो
पता चलेगा बुखार आ रहा है। दूसरी चीजें, कोई चोट लग गई पता चलेगी। अंदरूनी चीजें जो है, अंदरूनी बीमारियां हैं, अंदरूनी समस्याएं हैं, वह अष्टम भाव से देखेंगे तो अंदरूनी रोग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जरूर यहाँ पे आपके ला सकता है। हो सकता है किसी के लीवर की समस्याएं, उसमें भी प्रॉब्लम कर सकता है ये बृहस्पति। तो आप अगर थोड़ा सा भी अंदेशा लगता है आप लोगों को, तो उसका विशेष आप है ना चेकअप वगैरह करवा के दवा जरूर कर ले अपनी। अब बात करते हैं बृहस्पति की आगे बढ़ते हुए। यहाँ अच्छा, बृहस्पति किन लोगों को फायदा देंगे वो भी समझ लो। ये जो बृहस्पति है अष्टम भाव में, जो लोग रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं उनको अच्छा फायदा देगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। जिनका भी काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, इंजीनियर्स के लिए अच्छा है। मेडिकल क्षेत्र से कोई जुड़े हैं, डॉक्टर्स वगैरह हो गए या मेडिकल क्षेत्र से कोई भी हो, अगर जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी फायदा है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी यह समय कुछ हद तक ठीक रहने वाला है। बात यहां से ही बढ़ते हुए अगर चले, बृहस्पति की दृष्टियां काम करेंगी। बृहस्पति की दृष्टियां कहां कहां जाएगी? बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि आप काउंट करते हुए चलेंगे तो 12वें भाव पे चली जाती है। 1, 2, 3, 4 और 5, 12वां भाव क्या बनता है? 12वां भाव आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप परेशान चल रहे हैं कोर्ट केस वगैरह से, 12वां भाव इंपॉर्टेंट है। पति पत्नी के व्यवहार खराब हो गया और अंदरूनी व्यवहार, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। पति पत्नी बेडरूम में कैसे हैं, यह 12वें भाव से देखा जाएगा। अगर आपके बीमारियां चल रही है, यह 12वें भाव से देखा जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि वक्र अवस्था में बृहस्पति अपनी योग साधना में चले गए हैं या अपने प्रभावों को थोड़ा सा सीमित कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा तो मिलेगा सुधार। अब यहां से आप देखो, बृहस्पति है ना विस्तार है, यात्राएं हैं। जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते थे उनके धार्मिक यात्रा भी यह बृहस्पति करवाते हुए नजर आएंगे। जो लोग विदेश से पढ़ाई या ज्ञान शिक्षा लेना चाहते थे उनके लिए भी यह समय अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 12वें भाव पे दृष्टि बृहस्पति के हो जाना थोड़ा हद तक ठीक मामले बनाता हुआ नजर आता है। प्रॉब्लम किसको आ सकती है 12वें भाव में? जिन लोगों के बृहस्पति 12वें ही भाव में बैठा हो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो होगी वह आपके द्वितीय भाव पर जाएगी। मैंने वाणी के लिए पहले बोला कि वाणी पे व्यंग, वाणी पे ध्यान देना। ज्ञान जरूर देगा बृहस्पति, क्योंकि इसका है ना बेसिक नेचर है ज्ञान देना। और वाणी पे अगर जा रही है तो आपके वाणी में ज्ञान अच्छा लगेगा। और जिन भी लोगों को आप देखेंगे जो बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं, वह या तो बहुत शांत हो जाते हैं या व्यंग्यात्मक बातें व्यंग करते हैं। तो यहाँ पे व्यंग से बच करके आप चलते रहे, ज्ञान आपकी वाणी में यह जरूर देगा। अब क्योंकि बृहस्पति विस्तार है तो यह धन में भी विस्तार, बेसिक नेचर है विस्तार करना बृहस्पति का, तो यह धन में भी विस्तार करता हुआ नजर आएगा जरूर आपको। यहां से ही आप देखेंगे कुटुंब का साथ आपको एक समय इस वक्र अवस्था में ही कुटुंब का साथ मिलता हुआ दिखेगा। आपको आपकी कम्युनिटी का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बात आगे बढ़ते हुए करें कि 9वीं दृष्टि में क्या करेंगे। 9वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है 9वीं दृष्टि में, क्योंकि 9वीं दृष्टि सुख भाव बनती है। फिर वही बात है, विस्तार है, बेसिक नेचर है बढ़ाने का। तो यहाँ पे भी बेसिक नेचर के देखते हुए यहाँ पे गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इन सभी के सुख बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। और शायद यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में अगर अच्छे हुए तो यहाँ आपको इस समय में गाड़ी या कोई मशीनरी खरीदने के भी योग यह बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये बृहस्पति का बहुत अच्छा यहाँ पे बनेगा। विशेष कौन सी भाव हो जाता है बृहस्पति का दृष्टियों में? विशेष आपका रहेगा द्वितीय भाव। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राहु और शनि दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां, और शनि तो खुद की राशि में ही चल रहे हैं, खुद की राशि में ही विराजमान है। तो यहाँ से अच्छे परिणाम ही मिलेंगे आपको। बृहस्पति भी अच्छे परिणाम देते हैं और शनि भी अच्छे परिणाम देते हैं। तो द्वितीय भाव के जो मैंने बताया ना, कुटुंब, धन और ये सब चीजें, तो यहाँ पे आपको बहुत हद तक आराम मिलता हुआ नजर आएगा। यह तो इस प्रकार से गोचर की बात हो गई। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।